अगर आप किसी भी इंसान से एक सवाल पूछें या किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी छात्र से एक सवाल पूछें कि क्या आप कामयाब बनना चाहते हैं, क्या आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उसका जवाब होगा मैं सच में कुछ बड़ा ही करना चाहता हूँ, मैं कामयाब ही बनना चाहता हूँ, मैं निश्चित तौर पे कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ। लेकिन इंसान जो करना चाहता है और इंसान जो कर पाता है, इंसान जो बनना चाहता है, इंसान जो बन पाता है, उसके बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है, इतना बड़ा अंतर क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जिनका उसको पता ही नहीं होता। स्टूडेंट लाइफ में या फिर आगे बढ़ के भी उसको ये पता नहीं होता वो क्या क्या गलत कर रहा है। क्योंकि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उन चीज़ों को करते जाएं जो ज़रूरी हैं। कामयाबी के लिए वो भी नहीं करना है जो नहीं करना चाहिए। हमको बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना है कि क्या क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट लाइफ में उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। सबसे ज़्यादा बेसिक और ज़रूरी चीज़ें वही हैं जिन पे हम कभी ध्यान नहीं देते। तो आज मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिनकी वजह से कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, या इंसान कामयाब तो हो जाता है लेकिन वो कुछ बड़ा नहीं कर पाता, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड वाली ज़िंदगी गुजार पाता है। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी स्टूडेंट के नाकाम होने की वजह का ये हो सकता है कि उसको गाइडेंस नहीं मिला, उसको स्कूल लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। तो सबसे पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है गाइडेंस। अगर गाइडेंस की कमी स्कूल लाइफ में बच्चे के साथ में रही है तो वो हो सकता है गलत फील्ड में चला जाए। वो काम तो वहाँ भी करेगा लेकिन अपनी पोटेंशियलिटीज़, अपनी कैपेसिटीज़, अपना इंटरेस्ट और अपनी सलाहियतों के बेसिस पे जितना अच्छा वो उस फील्ड में कर सकता था जो उसे गाइडेंस मिलने के बाद चूज़ करना था, वो उतना अच्छा वहाँ नहीं कर पाएगा जहाँ वो दूसरों को देख देख के उनको फॉलो कर करके आगे बढ़ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइडेंस। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले गाइडेंस का मिलना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस स्कूल लाइफ के लिए ही काफ़ी नहीं है, हर इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत होती है एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो। तो हमारे साथ में होता क्या है, हमारे अक्सर 90% स्टूडेंट के साथ में, जो कि मैंने बहुत सारे स्कूल्स में देखा है, गाइडेंस का माहौल बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे कोई काउंसलर भी नहीं है। तो बच्चों के साथ में क्या होता है, वो सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। कामयाबी के लिए स्पष्ट लक्ष्य का होना और स्पष्ट दिशा का होना, सही डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को लगता है कि असफल ना होना भी कामयाबी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कामयाब भी होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं तो आप सफल तो होते जा रहे हैं, आप अलग अलग सब्जेक्ट में सफल तो हो रहे हैं, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया या आप सर्वाइवल मोड वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमको कुछ बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए वक्त भी लगता है और उसके लिए गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आपको ये देखना है कि कहीं मैं बिना दिशा के, बिना लक्ष्य के आगे तो नहीं बढ़ रहा, मेरी ज़िंदगी में गाइडेंस है भी या नहीं। क्योंकि सही रास्ता देखना और सही फील्ड चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपना बेस्ट दे पाएँ और आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय भी करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़, हम भेड़ चाल के पीछे लग जाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रोलो में, उन्होंने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ में ये बहुत ही ज़रूरी और शानदार बात लिखी है कि हमारे समाज की कमज़ोरी, सबसे बड़ी कमज़ोरी कायरता नहीं है। हमारे समाज की सबसे बड़ी कमज़ोरी या सबसे बड़ी गलतफहमी या बुराई ये है कि वो भीड़ को देख के उसके पीछे चलने लगते हैं बिना ये वजह जाने कि हम क्यों जा रहे हैं। बिना वजह जाने भीड़ के पीछे चलने की आदत हमारे समाज को पड़ चुकी है। उसकी वजह भी है, उसकी वजह यह है कि अगर मैं नाकाम भी हुआ तो मैक्सिमम लोग नाकाम ही होंगे और मेरे पास सफाई देने का मौका होगा कि कोई मैं अकेला नाकाम नहीं हो गया। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट से या 90% पॉपुलेशन से एक सवाल करें कि आप सुबह सवेरे क्यों उठते हैं या फिर आज आपका 24 आवर का क्या प्लान है, तो उनमें से 20 में से 19 लड़के इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि आज का मेरा क्या प्लान है, आज मुझे क्या क्या करना है, मुझे सोने से पहले क्या क्या सीखना है, किस किस बात की मुझे प्रैक्टिस करनी है। उसके पास पूरे दिन का एक्शन प्लान नहीं होगा। तो हम सिर्फ भीड़ को फॉलो कर रहे होते हैं, भीड़ को फॉलो नहीं करना। क्योंकि जो इंसान भीड़ को फॉलो करेगा वो कभी खुद को डिस्कवर नहीं कर पाएगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और भीड़ को फॉलो करने का सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि आप खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट को नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे भी किया गया, जहाँ पे 3 लाइन खींची गई, उनमें ए और बी वो तो सेम लाइन थी और सी लाइन बहुत बड़ी थी। तो उनमें 10 वॉलंटियर को या कुछ वॉलंटियर्स को पहले ही पैसा दिया गया था कि आपको ये बताना है कि ए के जैसी लाइन बी है या सी है। तो ए और बी तो लगभग बराबर है और ए और सी ये बहुत बड़ी है।
तो उनमें 10 वॉलंटियर जिनको पहले से ही पैसा दिया गया था कि आपको ए के जैसी लाइन सी बतानी है, तो वो ए के जैसी लाइन सी को बताते हैं। उसके बाद जब 11वां वॉलंटियर आता है जिसको पैसा नहीं दिया गया था, तो उसको इस बात की क्लैरिटी थी कि ए के जैसी लाइन बी है, लेकिन वो जब देखता है कि 10 लोगों ने सी को चूज़ किया है, तो वो भी ए के जैसी लाइन को सी को चूज़ करता है। क्यों? उससे पूछा जाता है कि आपने ये चूज़ क्यों किया, तो उसने कहा था कि मेजॉरिटी ने सी चूज़ किया तो मैंने भी सी चूज़ किया। तो हर्ड मेंटालिटी का बहुत बड़ा नुकसान है। और तीसरा पॉइंट है कि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम इन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। जो चीज़ें हमारे लिए सपना देखती हैं, जो चीज़ें हमें कामयाब बनाती हैं, उन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं देते। हम वैल्यू क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। हमारा दिमाग, हमारी आत्मा, हमारी बॉडी, ये सब चीज़ें हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारी एक्सपेक्टेशन। और अगर कोई इंसान आपको फ्री में गाइड भी करे तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने कहीं पे पे किया है तब शायद आप उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देंगे। तो जितनी भी हमारी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, हम उनकी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सब चीज़ें हमें फ्री में मिली हुई हैं। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये सब हम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ज़िंदगी तो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ में दिक्कत ये है कि हम सोचते नहीं हैं। आपने ये बात सुनी होगी, इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो हम सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी गोल के बारे में रोज़ सोचें तो 100% एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एक्शन लेना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में गाइडेंस की कमी तो नहीं है, कहीं मैं भेड़ चाल के पीछे तो नहीं चल रहा, और मेरे पास सही डायरेक्शन है भी या नहीं। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच अगेन।